हेलो गाइस, कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन करेंगे जो मानव रोग से संबंधित होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसी की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपको आंसर में भी यहाँ पे पीला जो है डार्क किया गया है, जो कि आपको सारे आंसर दिए गए हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए एनीमिया रोग। तो यहाँ पे याद रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए में है कैल्शियम, बी में है आपको आयोडीन, सी में है जस्ता और डी में है लोहा। तो आपका आंसर होगा लोहा। यहाँ पे हम ऑप्शन की चर्चा नहीं करेंगे, हम जो इसका आंसर दिया गया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो देखिए एनीमिया रोग क्या होता है, सो पहले समझिए एनीमिया रोग क्या होता है। खून में स्वस्थ लाल रक्त का जो होता है आरबीसी का अगर कमी हो जाए, लाल रक्त में जो है ना स्वस्थ आरबीसी का जो कम हो जाना आपको एनीमिया रोग कहलाता है। इसमें क्या होता है ना, इसके बारे में सीखिए। इसमें होता है कि शरीर के अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचने लगता है। जो O2 होती है, ऑक्सीजन गैस है ना, इसकी मात्रा शरीर में कम पहुंचने लगती है। ठीक है, और इसके लिए हम अगर बात करें तो इसके लिए हमें आयरन युक्त अर्थात आयरन युक्त भोज्य पदार्थ लेना पड़ेगा, लोहा युक्त भोज्य पदार्थ लेना पड़ेगा, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए इसके लिए हमें विटामिन बी युक्त भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना पड़ेगा, विटामिन बी युक्त भोज्य पदार्थ को हमें ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए, चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एनीमिया, तो एनीमिया रोग किसके कारण होता है? लोहा के कारण, लोहा की कमी के कारण। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को लोहा युक्त भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात आंत। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए टाइफाइड जो है, यहाँ पे टाइफाइड के बारे में जानकारी लीजिए कि टाइफाइड जो है आपको कैसे होता है। तो ये खाने और दूषित जल के कारण यह है ना फैलता है। इसमें आप याद रखिएगा, इसका जो है यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। टाइफाइड किससे फैलने वाला रोग है? बैक्टीरिया से, है ना, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। उसके बाद आप इसके बारे में याद रखिए, इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला एंटेरिका से सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया कहते हैं इसको, या ऐसे याद रख सकते हैं साल्मोनेला एंटेरिका, साल्मोनेला एंटेरिका, साल्मोनेला एंटेरिका करके याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको मुख्यतः याद रखना है कि यह फैलता कैसे है। तो दूषित भोजन या दूषित जल ग्रहण करने से यह बीमारी होती है। ठीक है, और इस डैमेज करता है किसको? आंत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए कह रहा है सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस बीमारी जो होती है वह किसके कारण होता है? तो ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किसके कारण? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसमें क्या होता है, यौन संपर्क से यह रोग फैलता है ना। तो इसमें आपको याद रखना है कि इससे आपको भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण, पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए अर्थात यकृत। ठीक है, तो याद रखिए पीलिया रोग के बारे में थोड़ा समझिए। इसमें क्या होता है कि रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा पीला हो जाता है। यहाँ पे क्लियर हुआ कि रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगा? बिलीरुबिन, है ना। जैसे ही रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगा तो त्वचा हमारा क्या होगा? पीला पड़ने लगेगा और हमें पीलिया रोग हो जाएगा। बिलीरुबिन की मात्रा, ठीक है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से हो जाता है। इसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर दवा करवानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसमें क्या कर रहा है कि वहाँ पे पीलिया था, यहाँ पे पोलियो है। तो इसके बारे में समझिए, पोलियो के बारे में थोड़ा सा समझिए, पोलियो के बारे में। ठीक है, पोलियो के बारे में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से पोलियो रोग का कारण क्या है। तो पोलियो जो होता है यह एक वायरस से फैलता है और इसीलिए हम लोग इसका पोलियो का टीका बच्चों को लगवाते हैं, है ना, ताकि बच्चों में ये संक्रमण ना हो। और ये याद रखिए इसको पोलियो को, है ना, हम लोग हिंदी में इसको कहीं कहीं पोलियो नहीं लिखा रहेगा,
बहुतृषा रोग भी इसको कहते हैं, बहुतृषा, क्या बोलते हैं, बहुतृषा रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका टीका ही सबसे उत्तम चीज़ है ना। इसमें आप बच्चों को टीका समय समय पर इसका लगवाइए, पोलियो का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, एलिसा टेस्ट। आइए, तो एलिसा टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है, एड्स के लिए। किसके लिए होता है, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। एड्स रोग जो होता है कैसे फैलता है, यौन संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मलेरिया रोग जो होता है यह किसको प्रभावित करता है। तो याद रखिए, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग है प्लीहा। क्या है, प्लीहा। यह एक, मलेरिया के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए कि मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलता है। किससे, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी से यह फैलता है, ठीक है। मच्छरों के काटने से यह फैलता है। इसके लक्षण की बात कीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा आपको ठंड लगेगा, बुखार आपको रहेगा, पसीना आने लगेगा, ठीक है। इसमें हम लोग इसका एक महत्वपूर्ण मतलब दवा के रूप में यूज किए जाने वाला दवा है क्लोरोक्विन। याद रखिए, क्लोरोक्विन, मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, क्लोरोक्विन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लोग हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, मिनी माता रोग है, क्या है, मिनी माता रोग है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। मिनी माता रोग ये क्या होता है, इसके बारे में समझिए। ये जो है आपको कह रहा है कि मिनी माता रोग किससे होता है, तो किससे होता है, पारा से, ठीक है। ये आपको कारखानों के अपशिष्ट से निकले हुए विषैले मतलब पदार्थ के कारण, है ना, कुछ वह जो विषैले पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग नदी या समुद्र में हम लोग बहा देते हैं, और उसके कारण नदी के जीवों में यह रोग फैलता है। उसके बाद जो है मनुष्य जो है इसको ग्रहण करता है, उसी जीव को, और तब मनुष्य में भी यह फैल जाता है। तो याद रखिएगा किससे होता है, पारा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें आएगा, देखिए, निकट दृष्टि दोष ये ठीक होता है ना, आपको पता होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होता है ना, अवतल लेंस का चश्मा हम लोग लगाते हैं, किसका, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये वर्णंधता जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, यह ठीक नहीं होता है। यह एक जेनेटिक रोग है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज है। इसीलिए ये इसमें कह रहा है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता, तो वो है कलर ब्लाइंडनेस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर आपको 10 देखिएगा। कह रहा है बर्ड फ्लू, है ना, तो उसके वायरस का नाम पूछ रहा है ना, वही ना पूछ रहा है, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम। तो इसका याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। H5N1 होता है, क्या होता है, H5N1 होता है। यह पक्षियों से इंसानों में फैलने वाला एक रोग है, याद रखिएगा। बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसानों में फैलने वाला रोग है। यह जो है विषाणु जनित होता है, मतलब ये वायरस से फैलता है। किससे होता है, यहाँ पे लिखा भी होगा विषाणु, यहाँ लिखा है ना, वायरस से फैलने वाला है ना, यहाँ पे विषाणु की चर्चा भी किया गया, ठीक है। और इसका कारण जो होता है, इसका एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, इसी को बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। H5N1 को ही बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजा बोलिए, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे बर्ड फ्लू के बारे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बताइए, याद जो है हम लोग जो कुछ मतलब कोई चीज़ याद करते हैं और वो भूल जाते हैं, तो ये भूलने की बीमारी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, भूलने की बीमारी को, याददाश्त खोने की बीमारी को, तो इसका है अल्जाइमर। भूलने की बीमारी का नाम क्या है, अल्जाइमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, देखिए, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी कौन है। तो याद रखिएगा, इसके लिए पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है एंट अमीबा। क्या है, एंट अमीबा। याद रखिए, पेचिश रोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए कि पेचिश रोग होता क्या है। तो इसके बारे में जानिए कि यह जो है आंतों में सूजन के साथ खूनी दस्त, आंतों में जो होता है सूजन हो जाता है, इसमें ना क्या होता है, आंतों में सूजन हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको आंतों में
सूजन, और उसके साथ साथ आपको खूनी दस्त आने लगेगा, खूनी दस्त, ठीक है, खूनी दस्त होने लगेगा। डॉक्टरों के सलाह के साथ ही आप इसका दवा उपयोग कीजिएगा। यह जो है सीगोला बैक्टीरिया के कारण फैलता है, ये भी याद रख सकते हैं। या एक चीज़ इस पर याद रखिए कि यह सीगोला बैक्टीरिया और यह एंट अमीबा अर्थात प्रोटोजुआ से भी फैलने वाला रोग है। पेचिश रोग अक्सर दूषित भोजन या पानी के जरिए फैलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम जर्म्स। यार यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडियम जर्म्स के बारे में समझिए। ये जो है प्लाज्मोडियम जर्म्स, ये जो किसकी उत्पत्ति करता है, तो ये इसके बारे में याद रखिए, किसके, मलेरिया का। प्लाज्मोडियम जर्म्स मलेरिया रोग का कारक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो एलर्जी के कारण जो होता है, आपको पता होगा कि दम्मा जो रोग होता है वह एलर्जी के कारण ही होता है। और एलर्जी जो होता है यह मौसम के अनुकूल होने वाले रोग हैं, है ना। उसमें आपको जिस तरह का मौसम होता है, कभी आपको धूलकण अधिक उड़ने लगा उसके कारण भी कुछ एलर्जी हो जाती है, बहुत तरह का होता है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निमोनिया। तो आइए निमोनिया के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये निमोनिया क्या होता है सो समझिए। ये निमोनिया रोग जो है फेफड़ा में सूजन हो जाता है, इसी को बोलते हैं निमोनिया रोग। क्या होता है, फेफड़ा में सूजन। हम इससे पहले आंत में सूजन बताए थे, पेचिश रोग होता है। आंत में सूजन का हुआ तो वो पेचिश रोग, लेकिन अगर फेफड़े में सूजन हो जाए तो वो निमोनिया होता है। क्या होता है, निमोनिया। आम तौर पे याद रखिएगा, यह जो होता है आम तौर पे खांसी, सीने में दर्द, बुखार, सांस का फूलना, ये सब होता है, ठीक है, इसके लक्षण होते हैं। और यह एक जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो पूछ सकता है निमोनिया किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया से, है ना, जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आइए, क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मसूरों में खून आने लगता है और दांत हिलने लगता है। ये है विटामिन सी। किसके कारण, विटामिन सी के कारण मसूरों से क्या आने लगता है, खून आने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 17 क्या है, इसमें कह रहा है 17 में कि हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है यह जो होता है कैसे होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोफोबिया जो होता है कुत्ते के काटने से फैलता है हाइड्रोफोबिया, और होता है, इसको रैबीज भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, रैबीज भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिया को हम लोग रैबीज भी बोलते हैं। ये कैसे होता है बताइए, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। यह अगर पूछा जाए कि यह कैसा रोग है, तो यह विषाणु जनित रोग है। कहने का अर्थ हुआ वायरस से होता है। यह विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलने वाला यह रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इसमें जो होता है कि मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। किसमें सूजन होता है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में सूजन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, है ना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में कमी। याद रखिए विटामिन ई की कमी से हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, ये विटामिन बी की कमी से हो जाएगा, और ये विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 19 की ओर बढ़ते हैं। आइए 19, ये आपको केमिस्ट्री का है, देख लीजिए, एक बीच में आ गया है। तो कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है। तो याद रखिएगा प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा। इसके बारे में हम लोग फिर केमिस्ट्री में डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए रक्त का अध्ययन, ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रक्त का अध्ययन किस मतलब क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। याद रखिएगा रक्त का अध्ययन, प्रश्न आपको भी आया है, पूछ सकता है एग्जाम में, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। चलिए हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको यह चीज़ आपके मस्तिष्क में रहे, है ना। और बार बार कोई चीज़ पढ़ने से हमारा जो उस चीज़ का फिगर जो है हमारे मस्तिष्क में धीरे धीरे उसका जो ग्राफ जो बनता है वो मोटा होते चला जाता है, और वो हमें
लंबे समय तक याद रह पाता है। ठीक है, साइकोलॉजी का यही टर्म है कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसका जो है हमारे मस्तिष्क में एक फिगर बनता है, ग्राफ बनता है, और वह ग्राफ अगर मान लीजिए एक पतली सी पहले ग्राफ बनता है, अगर हम उसको एक बार पढ़ते हैं तो अगर उसी चीज़ को हम लोग बार बार अगर रिपीट करते हैं तो उसी का ग्राफ उस पर बनते 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 मोटा सा परत बन जाता है और जो हमें लंबे दिनों तक याद रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 देखिए क्या कर रहा है, मायोपिया का संबंध। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ही बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आइए, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे ये भी याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। सोच देखिए, जो दृष्टि दोष होता है वह आपको साफ साफ दिखेगा। कहने का अर्थ हुआ कि निकट की वस्तु आपको साफ साफ दिखेगा और दूर की वस्तु आपको नहीं दिखेगा। जो दोष रहेगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? चलिए देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है। दूरदृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। अब क्या होता है सो समझिए, इसको हम लोग इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या होता है कि हमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है और नज़दीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या है सो समझिए, अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी। अच्छा, ये स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी क्या होता है सो समझिए। ये जो होता है ना कि रीढ़ की हड्डियों में जो दर्द हो जाता है, मेरुदंड में दर्द अगर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी। क्या बोलते हैं? स्पॉन्डिलाइटिस। अर्थात इसको मेरुदंड में भी बोल सकते हैं या रीढ़ की हड्डी में जो आपको अगर दर्द होने लगता है उसी बीमारी का नाम होता है स्पॉन्डिलाइटिस। क्या नाम होता है? स्पॉन्डिलाइटिस। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है कि इसमें मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है ना। डॉक्टरों के सलाह पर ही आप दवा का उपयोग कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिकेटस जो है यह क्या है तो समझिए। रिकेटस एक बीमारी है। ठीक है, किस मतलब इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चों में हड्डियों का नर्म और कमज़ोर हो जाना। बच्चों में हड्डियों का नर्म और कमज़ोर हो जाना, ये आपको विटामिन डी के कमी के कारण होता है। किसके कारण? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य। याद रखिएगा, विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 25। क्या है सो समझिए। एथलीट फुट रोग किससे होता है? याद रखिएगा, एथलीट फुट जो रोग है यह फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस अर्थात कवक से। फंगस अर्थात किससे? कवक से। चलिए इसमें क्या होता है सो समझ लीजिए। एथलीट फूड में जो होता है इसमें पैरों में दाद आ जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, पैरों में क्या होगा? पैरों में दाद आ जाएगा। पैरों में दाद आ जाएगा, है ना। इसमें पाँव की त्वचा सल्की होकर छूटने लगती है। पाँव की त्वचा सल्की होकर छूटने लगती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आज आप लोग एथलीट फूड तक जो है ये 25 जो हम लोग क्वेश्चन मतलब सेट किए थे ये समझ में आपको आ गया होगा। ये सारे मानव रोग से संबंधित थे और हम इसी तरह से फिर आपके साथ जुड़ते रहेंगे और क्वेश्चनों का नया नया संलग्न करके, है ना, नए नए सेट के साथ हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। आप आगे भी वीडियो देखते रहिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।